हेलो फ्रेंड्स। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे। मैं यहाँ पर नोट्स पहले से लेके आ चुका हूँ, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ाने में क्या हो, सहूलियत हो, और आपको भी पढ़ने में क्या हो, सही से आप समझ पाओ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक आपका? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अपन? एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या? जो एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, उनसे स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अब मैं आपके सामने क्या लेके आ चुका हूँ? प्रॉपर नोट्स लेके आ चुका हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स को देखकर भी आप खुद अपने खुद के प्रॉपर नोट्स आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो साथ साथ में आप नोट्स बना भी सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेकर फिर आराम से प्रॉपर नोट्स की क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रिपरेशन या तैयारी कर सकते हो। फिर अपन आज बात करेंगे नेक्स्ट। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें दो प्रकार की चीजें अपन देखने को मिलती है। एक तो मिलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या देखने को मिलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। और देखने को मिलता है हार्मोन स्टर्निंग। क्या देखने को मिलती है? हार्मोन स्टर्निंग देखने को मिलती है। ये स्टर्निंग होती है, क्या होती है, ये आगे आगे अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, ये काम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से ये अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका आता है सबसे पहले नर्वस सिस्टम आता है। कौन सा सिस्टम आता है? नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल किसको मिलता है? यहाँ से सिग्नल दिया जाता है ब्रेन को। किसको सिग्नल दिया जाता है? ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है। अब ब्रेन इस सिग्नल को क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को भेजेगा। किसको भेजेगा? यहाँ से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा, और हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल दिया जाएगा कि आप अब क्या कर सकते हो, इस प्रकार के इस हार्मोन का सिक्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर नर्व सिस्टम था, उसने इम्पल्स को कंडक्ट किया बॉडी से कि बॉडी में किस प्रकार के हार्मोन की फिलहाल रिक्वायरमेंट है। उस हार्मोन को फिर ब्रेन के द्वारा हाइपोथैलेमस से सिग्नल दिलवाकर उसको क्या किया गया? रिलीज करवाया गया। फिर आता है, देखो, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अपन बोल सकते हैं आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनको दोनों का सम्मिलित रूप चलता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाएगा? सिग्नल दिए जाएंगे, और किसको दिए जाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिए जाएंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो नर्व इम्पल्स से जो सिग्नल मिला है, उन सिग्नल्स को एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगी? प्राप्त करेंगे, और उसी प्रकार का फिर क्या करेंगी? हार्मोन रिलीज करेंगी। तो इसको एक वर्ड में अपन बोलना चाहे तो इसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। जिसमें नर्व सिस्टम भी कोऑर्डिनेट करता है, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट बार देखते हैं अपन प्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा, कि जो प्यूटरी ग्लैंड होती है सिर्फ ये क्या होती है? आपकी एडल्ट में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एडल्ट की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड की बात नहीं कर रहा, एडल्ट की बात कर रहा हूँ। एडल्ट में क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। जबकि मैं आपको यहीं से लेके चलूँ, चाइल्ड में देख लेते हैं अपन सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये देखो इधर, चाइल्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है? आपकी बायोक्लोक, जिसको किस नाम से जानते हैं? 0.2 ग्राम की होती है। कौन सी? पीनियल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। ये सबसे छोटी किसमें देखने को मिलती है? आपको चाइल्ड्स में देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि सिर्फ पीनियल ग्लैंड चाइल्ड्स में छोटी थी, तो एडल्ट्स में कहाँ गई? आगे देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड का क्या हो जाता है? डिग्रीफिकेशन हो जाता है। आगे जाकर क्या हो जाती है? टूट जाती है, खत्म हो जाती है। तो अपन ने यहाँ से देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। एडल्ट में क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं जो एंडोक्राइन, आपके एंडोक्राइन में जितने भी ग्लैंड्स आती हैं, उनमें ग्लैंड कौन कौन सी आती हैं?
सबसे पहले आपकी ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, फिर आती है आपकी प्यूटरी वाली ग्लैंड जिसे अपन प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। फिर आती है आपकी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को अपने अभी अभी क्या देखा, एक चाइल्ड में क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं बायोक्लोक के नाम से भी जानते हैं, और जिसका वेट कितना होता है 0.2 ग्राम होता है। फोर्थ नंबर की जो ग्लैंड है वो तो आपकी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर आपकी कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। किस प्रकार की ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर देखिए आपकी जो हाइपोथैलेमस है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, इन तीनों का ओरिजिन कहाँ से देखा जाता है आपको, एंड एक्टोडर्मल देखा जाता है। इनका ओरिजिन किस प्रकार का होता है, एक्टोडर्मल होता है। जबकि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और साथ में कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है। इन सब का ओरिजिन देखा जाता है, वो किस प्रकार का ओरिजिन देखा जाता है आपका, एंडोडर्मल देखा जाता है। किस प्रकार का ओरिजिन देखा जाता है दोस्तों, एंडोडर्मल देखा जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर हार्मोन की। तो 7 नंबर का हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ से रिलीज होते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस वाली ग्लैंड पाई जाती है आपकी पेनक्रियाज में, जो आपकी अग्नाशय होती है, अग्नाशय में देखने को मिलती है। इसका ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन किस प्रकार का होता है, एंडोडर्मल होता है। किस प्रकार का होता है, एंडोडर्मल होता है। फिर आपकी 8 नंबर की जो ग्लैंड आती है वो आती है कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड आती है, जिसका ओरिजिन किस प्रकार का होता है, एक्टोमेसोडर्मल होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों, एक्टोमेसोडर्मल होता है। अब अपन देखते हैं कि जो आपकी एंडो एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसके दो पार्ट पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, इसके अपन को दो भाग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो होता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, और एक होता है आपका कौन सा, एड्रिनल मेडुला होता है। कौन सा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होता है। जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, इसका ओरिजिन किस प्रकार का होता है, मीजोडर्मल होता है। जबकि मेडुला जो होता है उसका ओरिजिन किस प्रकार का होता है आपका, एक्टोडर्मल होता है। किस प्रकार का होता है, एक्टोडर्मल होता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले हार्मोन की। वो हार्मोन कौन से, गोनेड्स वाले हार्मोन। कौन से हार्मोन से, वो हार्मोन होते हैं आपके गोनेड्स वाले हार्मोन होते हैं। अब जो गोनेड्स वाले हार्मोन होते हैं किसके द्वारा, टेस्टिस और ओवेरी के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। जो टेस्टिस होते हैं वो तो किस में देखने को मिलते हैं आपको, मेल में, और जो ओवेरी होती है वो किस में देखने को मिलती है आपको, फीमेल में देखने को मिलती है। जो टेस्टिस होते हैं उसमें सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। कौन से सेल्स बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। और उनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर आती है आपकी बात, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ओवेरी की। और ओवेरी होती है आपकी किसमें, फीमेल्स में होती है। और इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो होता है, एक तो एस्ट्रोजन होता है और एक कौन सा होता है आपका, प्रोजेस्टेरोन होता है। फिर आता है आपका एक अस्थायी या अपन बोलते हैं टेम्परेली ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है आपकी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी एक ग्लैंड होती है। प्लेसेंटा का आपने काम पढ़ा होगा, जो एम्ब्रियो और जो फिटस होता है उसके बीच में, मदर का जो फिटस होता है उस और मदर के बीच में जो न्यूट्रिशन का क्या किया जाता है, इनके द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, फूड को फिटस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बट एक चीज देखना, ये किस कहते हैं, ये भी ग्लैंड होती है। अब आप ऑब्वियसली इसके द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ये देखो ओरिजिन में किस प्रकार की होती है, मेसोडर्मल होती है। ओरिजिन में किस प्रकार की होती है, मेसोडर्मल होती है। अब अपने जितने भी हार्मोन पढ़े हैं अपन एक बार अपन क्या कर लेते हैं, इनको वापस से ऊपर से देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन देखे थे। तो देखो अपने यहाँ से कौन कौन से देखे, यहाँ से अपन ने देखे एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी थी। ग्लैंड्स कौन कौन सी थी, हाइपोथैलेमस थी, पिट्यूटरी थी, पेनियल थी, थायराइड थी, पैराथायराइड थी, थाइमस ग्लैंड थी। थाइमस थी वो किस प्रकार की थी, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी। जो पीनियल ग्लैंड थी वो चाइल्ड्स में स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जबकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो किस प्रकार की थी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड थी, बट वो किस में थी, एडल्ट में थी। इसके अलावा अपने इनका क्या देखा, ओरिजिन देखा कि ओरिजिन में किस किस प्रकार की होती है।
ठीक है। और अपन ने यहाँ से कुल कितने हार्मोन देखे अभी, सॉरी कितनी ग्रंथियां देखी अपन यहाँ से, टोटल ग्रंथियां देखी अपन ने 10 ग्रंथियां देखी। ठीक है। अब इनके जो हार्मोन है इनके बारे में बात करेंगे कि किस किस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, ये रिलीज कहाँ से होते हैं, क्यों रिलीज होते हैं, पर रिलीज हो गए तो इनको फिर इनहिबिट करना मतलब इनको वापस रोका भी तो जाता है, तो वो रुकते किस प्रकार से हैं, उन सारे पॉइंट्स के अपन क्या करेंगे एक एक करके यहाँ से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन हार्मोन्स पढ़ेंगे, उससे पहले अपन को क्या जानना चाहिए कि हार्मोन्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हार्मोन्स क्या हैं, किसके बने होते हैं, सीक्रेट क्यों होते हैं, इनका काम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, इनका जो टारगेट होता है उस टारगेट तक इसको ले जाने का कार्य कौन करता है। इसके अलावा नेसेसरी जो बातें हैं वो हार्मोन के बारे में अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ से अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हार्मोन के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं। देखिए हार्मोन क्या होता है, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होता है। किस प्रकार का होता है, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर किसको कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है। ये नलिका विहीन होती है, मतलब इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, डक्टलेस होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। जो ये हार्मोन्स होते हैं अपने अब जो पढ़े हैं ये हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होंगे, सीक्रेट होंगे। ये ब्लड के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा पहुंचते हैं, ब्लड के द्वारा, तथा उपापचय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनकी वो क्या करती है, उनको नियमित करते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं, डक्टलेस होते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, ब्लड के द्वारा ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं तथा क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आते हैं हार्मोन ओरिजिन, जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होते हैं किस प्रकार के होते हैं, हार्मोन होते हैं किस प्रकार के होते हैं, आपके ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होते हैं। नॉन न्यूट्रेंट मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई भी न्यूट्रेंट नहीं पाया जाता, मतलब ये आपको एनर्जी देने का कार्य नहीं करते, एटीपी फॉर्मेशन वगैरह नहीं करते। हाँ एटीपी फॉर्मेशन है, एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर सकते हैं, स्पीडली बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खुद एटीपी बने, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करें, ऐसा कुछ नहीं करते। फिर होते हैं इंटर सिग्नल मोलिक्यूल होते हैं, मतलब सिग्नल देने का कार्य करते हैं। फिर आता है आपका हार्मोन टू सेल के मध्य कम्युनिकेशन का भी माध्यम होते हैं, दो सेल्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का भी माध्यम होते हैं, वो भी अपना आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। इन कॉन्सेप्ट को आप याद रखना बस कि हार्मोन के काम क्या क्या होते हैं। नो स्टोरेज ऑफ हार्मोन, हार्मोन का किसी प्रकार का कोई स्टोरेज नहीं होता, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ एक्सेप्शन है कुछ, एक तो एक हार्मोन है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये आप आ गए ना अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्सप्रेशन है, ये कौन सा आपका थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। और ये सीक्रेट किससे किया जाता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है, किससे ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हार्मोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता, हार्मोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। ये अगला नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में कि जो हार्मोन होते हैं जो हार्मोन होते हैं उनके अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती, यदि एंटीबॉडी बन गई तो हार्मोन को क्या कर देंगे, नष्ट करने के बजाय ऐसा कार्य नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब हार्मोन एंटीजन का प्रोड्यूसन नहीं करते, एंटीबॉडी नहीं बनाते, ये खुद तो नहीं बनाते, ये भी पता बॉडी के द्वारा भी नहीं बनाई जाती। यदि हार्मोन्स के विरुद्ध ही अपन एंटीबॉडी बना देंगे तो क्या होगा, हार्मोन को क्या कर दिया जाएगा, उसके कार्य को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बट ऐसा अपन को करना नहीं है, क्योंकि बॉडी को तो क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ हार्मोन है तो बॉडी ग्रोथ करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को है, इसलिए बॉडी उनको इनहिबिट नहीं करती, रोकती नहीं है।
अब रोकती नहीं है इसका मतलब रोकी किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा रोकेगी, बट यहाँ पर वो एंटीबॉडी भी नहीं बनाएगी। बट अपवाद, एक्सेप्शन, वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। कौन सा है, कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है। अभी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। थायराइड ग्लैंड खुद के विरुद्ध ही एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण क्या करती है, थायराइड ग्लैंड खुद की ही क्या कर देती है, डेथ कर देती है, खुद को ही नष्ट कर देती है। इसलिए इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या। और ये कौन सी डिजीज में होती है, हाशिमोटो रोग में होती है। कौन सा रोग होता है, इसे हाशिमोटो रोग कहते हैं। हाशिमोटो रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वह खुद के विरुद्ध क्या बनवा लेती है, एंटीबॉडी बन जाती है उसके विरुद्ध, और खुद देती है, अपने आप को नष्ट कर देती है। तो ये बात है किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में बात है कि हार्मोन्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं, उनके क्या क्या काम है। जैसे फर्स्ट केमिकल मैसेंजर था, डक्टलेस होते हैं इसलिए एंडोक्राइन से स्रावित होते हैं, ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह इनमें नहीं पाई जाती है। एटीपी का फॉर्मेशन नहीं करते, एटीपी के फॉर्मेशन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, दो सेल्स के मध्य कम्युनिकेशन का भी माध्यम हो सकते हैं। इनका स्टोरेज नहीं होता, बट स्टोरेज होता है। हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता, बट एक अपवाद है, वो कौन सी ग्लैंड का है, थायराइड ग्लैंड का। उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। वो थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में स्टोर होता है। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, क्योंकि जो अपवाद होते हैं वहां से क्वेश्चन क्या आता है, हमेशा निकलता है, हर बार निकलता है और आगे भी निकलता रहेगा। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा, तो हार्मोन होती है वो अपने विरुद्ध, हार्मोन्स के विरुद्ध बॉडी के द्वारा कुछ किसी प्रकार का एंटी बॉडी नहीं बनाई जाती, बट अपवाद। तो थायराइड ग्लैंड होती है, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, और जब एंटीबॉडी बनती है तो वो रोग कहलाता है हाशिमोटो रोग। और हाशिमोटो रोग में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अपनी की खुद की ही क्या कर लेती है, डेथ कर लेती है, उसे बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। चलो यहाँ से फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये थी टारगेट ऑर्गन की सेल्स। कौन सी की बात करें अपन, तो टारगेट ऑर्गन है, ये टारगेट ऑर्गन की सेल्स से रिसेप्टर ग्राही, मतलब जो हार्मोन को रिसेप्ट कर रहा है, हार्मोन को पकड़ रहा है, या हार्मोन की जो ग्राही अवस्था है, ग्राही जो उसका स्थान है जहाँ जाने का, वहाँ पर उसके रिसेप्टर है हार्मोन के। उन हार्मोन के रिसेप्टर्स को यदि हटा दिया जाता है तो हार्मोन टारगेट ऑर्गन की सेल्स से बाइंड नहीं हो पाता। नॉर्मल सी बात है, यदि आप रिसेप्टर हटा दोगे तो बाइंड कैसे हो पाएगा, यदि वो बाइंड ही नहीं हुआ, यदि वो बाइंड ही नहीं हुआ है तो अपना काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए हार्मोन क्या हो जाएगा, यहाँ से डीएक्टिव हो जाएगा। नो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड टारगेट सेल, उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या, सेल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कोई आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड थी, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक सेल, अपन मान दे कोई भी ग्लैंड हो सकती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकती है, आइसलैंड शोक हो सकते हैं, पीनियल ग्लैंड हो सकती है, उनकी सेल है यहाँ पर, मान के चलो आप। उनके द्वारा क्या किया गया, सीक्रेट किया गया कोई हार्मोन, ये रहा हार्मोन। वो हार्मोन देखो, मैंने कहा था कि हार्मोन किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा बॉडी में जाएगा। अब ये क्या है, इसमें ब्लड, इस ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, हार्मोन बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आगे से आगे, आगे से आगे क्या हो रहा है, जा रहा है। और यहाँ पर इसका क्या था, टारगेट था, ये टारगेट सेल्स थी, इस पर जाकर को क्या करना था, काम करना था। और यहाँ पर जो लगा था, इसका जो रिसेप्टर लगा था, ये वाला, जैसे अपने क्या कहते हैं रिसेप्टर या ग्राही अणु कहते हैं, इसको अपने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। यदि हटा देंगे तो सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, यदि कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगी तो फिर किसी प्रकार का कोई इंट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा। ये बाहर वाले जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है, नॉर्मल बात है, तो ये ठीक है, ये सेल ऑफ ऑर्गन, अंग की सेल है, मतलब टारगेट ऑर्गन की सेल्स है, जहाँ पर हार्मोन को क्या करना है, यहाँ पर काम करना।
अब यहाँ पर हार्मोन थे, देखो हार्मोन क्या हो सकते हैं, इन हार्मोन के बारे में ये तो पॉइंट है, हार्मोन के बारे में फर्स्ट केमिकल मैसेंजर के बारे में बताया, नो न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये बातें अपन ने पहले कर चुके हैं। फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अपन ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स की जैसे अपने अभी भी पढ़ गए ना कि अपन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अपन एंडोक्राइन तो पढ़ रहे हैं, पर एंडोक्राइन के अलावा भी तो और ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं, और कुछ ग्लैंड से होती है तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ग्लैंड होती कौन कौन सी, अपन पढ़ तो रहे हैं स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इसके अलावा भी तो और ग्लैंड है, उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लैंड्स होती है 3 प्रकार की, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और मिक्स ग्लैंड होती है। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ऐसी ग्लैंड जिनका स्राव या जिनका सिक्रेशन होता है वो नलिका युक्त ग्रंथियों से या डक्ट के द्वारा निकलते हैं, टारगेट ऑर्गन तक कहाँ तक जाते हैं, डक्ट ऑर्गन खुद की स्पेशली डिक्ट होती है, ऐसा नहीं होता है वो ब्लड के अंदर घुल के चले गए, ब्लड वेसल्स को ही खुद का क्या बना लिया उन्होंने, डक्ट बना ली, ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी खुद की स्पेशल डक्ट होती है, उनमें ओनली क्या होता है, उन्हीं का हार्मोन जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, उन डक्ट के द्वारा वो स्पेसिफिक हार्मोन है उनका, वही हार्मोन क्या करेगा उनमें प्रवाहित होगा, तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इस प्रकार की ग्लैंड कौन सी होती हैं आपकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं कुछ, जैसे लीवर होता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, स्लैविक ग्लैंड होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, आपकी लार में पाई जाती हैं, माउथ में पाई जाती हैं। इसके अलावा होती हैं सीबेसिस ग्रंथियाँ होती हैं, इसके अलावा जो स्वेट ग्रंथियाँ होती हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं, एक सॉरी एक्सोक्राइन का था ना ये, एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल थे, अब अपन आते हैं किस पर, एंडोक्राइन पे। तो एंडोक्राइन के बारे में तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो एंडोक्राइन क्या होंगी, डक्टलेस होंगी, इनकी खुद की डक्ट नहीं होती, या तो ब्लड वाले जो ब्लड वेसल हैं उन्हीं को अपनी डक्ट बना लेते हैं कि हाँ चलो भाई तुम ही हो गया अपनी डक्ट, तो उन्हीं डक्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं के अंदर क्या होती है, ब्लड के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी बॉडी में क्या करती रहती हैं, ये ट्रेवल करती रहती है। तो ऐसी ग्लैंड जिनका स्राव नलिका विहीन या डक्टलेस होता है वो क्या कहलाती है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और एग्जाम्पल के बारे में बने तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक, हाँ एक ग्लैंड है क्या आपके बीच देखना, पेनक्रियास, कौन सी ग्लैंड है ये, पेनक्रियास। देखो जो मिक्स ग्लैंड होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, पेनक्रियास। मिक्स का मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और किस प्रकार की है, एंडोक्राइन भी है। अब इस काम में क्या मतलब है सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये ग्लैंड है उसका ब्लड ब्लड के अंदर भी जा रहा है, सॉरी उसका जो हार्मोन है वो किसके अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर भी जा रहा है, उसका हार्मोन रक्त के द्वारा ही जा रहा है। यहाँ से बात अपन को ये याद रखनी है, जो पेनक्रियाज होती है उसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार के सेल्स पाई जाते हैं। एक तो आपकी सेल्स होती हैं पेनक्रियाटिक एसिनी वाली, और एक सेल्स होती है आपकी आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस वाली। जो लैंगरहैंस वाली होती हैं इनके द्वारा जो सीक्रेट किए जाते हैं हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, और ये किस प्रकार के होते हैं, आपके एक्सोक्राइन, सॉरी ये किस प्रकार के होते हैं, आपके एंडोक्राइन होते हैं। और जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, आपके पेनक्रियाट एसिनी के द्वारा, ये किस प्रकार के होते हैं, आपके एक्सोक्राइन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ से बातें किसके बारे में की, ग्लैंड्स के बारे में बातें की कि किस प्रकार की ग्लैंड होती हैं, कितने प्रकार की ग्लैंड होती हैं, उनका जो हार्मोन होता है वो किस प्रकार से टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, मतलब डक्ट के द्वारा जाएगा, डक्टलेस के द्वारा जाएगा, या डक्टलेस के द्वारा भी जा सकता है, मतलब बिना डक्ट के भी जा सकता है, वो डक्ट के साथ भी जा सकता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर
वो हार्मोन का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन बने किसके होते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, वो किससे मेडअप हो पाई, किसके द्वारा होते हैं, वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, या कुछ स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं। इस प्रकार में अपने इनको फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये एमिनो एसिड, आपको पता होगा कि अपनी बॉडी में कितने एमिनो एसिड काम करते हैं, 20 एमिनो एसिड काम करते हैं। उन्हीं 20 एमिनो एसिड में से कुछ एमिनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन को बनाने का कार्य भी करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं यहाँ से, टायरोसिन एमिनो एसिड नाम है, एक एमिनो एसिड का नाम क्या है, उस एमिनो एसिड का नाम है टायरोसिन। क्या नाम है उस एमिनो एसिड का, टायरोसिन नाम है इस एमिनो एसिड का। इस एमिनो एसिड के द्वारा क्या किया जाता है, हार्मोन्स का प्रोड्यूसन, या मतलब बोल सकते हैं हार्मोन को बनाया जाता है। हार्मोन को बनाने में इसका क्या होता है, योगदान होता है अच्छा खासा, किसका होता है, टायरोसिन का। टायरोसिन का अच्छा खासा योगदान है। अब देखो टायरोसिन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनाए जाते हैं, जैसे मान लो एक चीज देखो, टायरोसिन के साथ में यदि आयोडीन वाला जुड़ जाता है, यदि रिएक्ट करता है आयोडीन इसके साथ में, तो थायरोक्सिन का निर्माण होगा, किसके द्वारा, टायरोसिन के साथ में यदि आयोडीन जुड़ जाता है तो उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा। यह हार्मोन क्या होता है, फेट सोल्यूबल होता है, मतलब फेट में क्या होता है, ये सोल्यूबल हो सकता है, जो आपकी वसा होती है उसमें क्या होता है, घुलनशील होता है। कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वसा में घुलनशील हार्मोन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन पर बनते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड जो फेट सोल्यूबल विटामिन है उनके बारे में बताइए। उसी प्रकार से हार्मोन्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ हार्मोन होते हैं जो फेट सोल्यूबल होते हैं, कुछ होते हार्मोन से तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वहीं से अपने एग्जाम्पल उठा के चलते हैं कि जो थायरोक्सिन होता है वो आपका फेट सोल्यूबल हार्मोन होता है। किस प्रकार का होता है, फेट सोल्यूबल हार्मोन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टायरोसिन के द्वारा एल डोपा जिसे बोलते हैं, डोपामीन बोलते हैं उसको, इसके अलावा नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है और एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये चारों के चारों हार्मोन किसके बने होते हैं, आपके टायरोसिन एमिनो एसिड से मेड होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं, टायरोसिन एमिनो एसिड के द्वारा बने होते हैं। जब नॉन एड्रेनलिन होता है, जो हार्मोन होता है, जो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है, उसकी अपन रिएक्ट करवाएं किसके साथ में, सीएच3 के साथ में उसको रिएक्ट करवाएं, तब बने क्या, एड्रेनलिन हार्मोन बनेगा। कौन सा हार्मोन बनेगा, एड्रेनलिन हार्मोन बनेगा। और जो आपके नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन है, इन दोनों हार्मोन को अपन बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम बोल सकते हैं इनको, केटाकोलिन, केटाकोलामिन्स के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है, केटाकोलामिन्स इनका दूसरा नाम है। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि केटाकोलिन हार्मोन कौन से होते हैं, तो वो कौन से होंगे, नोर एड्रेनलिन हार्मोन एंड एड्रेनलिन हार्मोन। आप कह सकते हैं उनका आंसर स्पष्टली लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीनों तीनों हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन, जो आपका डोपामीन होता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है और एड्रेनलिन हार्मोन होता है। किस प्रकार के हार्मोन होते हैं आपके, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब आप लोग सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दोस्तों जो इम्पल्स को क्या करते हैं, इम्पल्स का कंडक्शन करवाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स का कंडक्शन करवाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनका अपन काम पढ़ेंगे आगे, जब हम न्यूरॉन पढ़ेंगे तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप याद रखो तो यहाँ पे कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर की कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं फिलहाल। बट अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओनली टायरोसिन से रिलेटेड, टायरोसिन से रिलेटेड हार्मोन है। क्वेश्चन आ सकता है टायरोसिन से रिलेटेड ऐसे हार्मोन जो न्यूरो ट्रांसमीटर कार्य करते हैं, फिर बनता है। तो उनमें आप याद रखना ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके, नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, और साथ में कौन होता है आपका, डोपामिन हार्मोन होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो एमिनो एसिड था आपका ट्रिप्टोफेन। कौन सा था आपका, ट्रिप्टोफेन आता है। जो ट्रिप्टोफेन आता है उसके बारे में बात की जाएगी।
तो ट्रिप्टोफेन को यदि अपन रिएक्ट करवाएं जिंक के साथ में, किसके साथ में रिएक्ट करवाएं? जिंक के साथ में रिएक्ट करवाएं, तो कौन सा हार्मोन बनेगा? ऑरोग्जिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा? ऑरोग्जिन हार्मोन का फॉर्मेशन। फिर अपन बात करते हैं टायरोसिन, सॉरी ट्रिप्टोफेन है, इसके द्वारा और कौन कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? इसके द्वारा जो ऐसे हार्मोन जिनमें अपन बोल सकते हैं ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, जो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड है वो पाया जाता है, तो कौन से हार्मोन और बनाता है ये, या कौन से हार्मोन में पाया जाता है? एक तो था आपका सेरोटोनिन हार्मोन, और एक होता है आपका कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है यह भी क्या होता है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि वो एमिनो एसिड या उस हार्मोन का नाम बताइए, सॉरी है ना, उस हार्मोन का बात बताइए जो ट्रिप्टोफेन से क्या हो रहा है, इनमें थोड़ा जिसमें ट्रिप्टोफेन पाया जाता है और साथ में वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो किस प्रकार का होगा? वो आपका होगा सेरोटोनिन हार्मोन। फिर में जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी बात करें तो वो कौन से हार्मोन ग्लैंड से सीक्रेट होता है आपके? पीनियल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है आपके? पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ये जो अपन ने बातें की यहाँ से, ये किसके बारे में कहती है अपन ने? वो हार्मोन जो कुछ जो किस प्रकार के अपने एंडोक्राइन हार्मोन है, साथ में वो किसके बने हुए? एमिनो एसिड के बने हुए, और एमिनो एसिड में किसके? ट्रिप्टोफेन है और टायरोसिन है, दो एमिनो एसिड से। अब और भी एमिनो एसिड है उनसे भी हार्मोन कुछ बने हुए, बट वो हार्मोन क्या है, जैसे मिक्स ग्लैंड वाले हो सकते हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले हो सकते हैं, बट हमारे को यहाँ से कौन से पढ़ने हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वाले। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अपन कौन से? पेप्टाइड हार्मोन, या जो प्रोटियोस्ट हार्मोन, जो प्रोटीन से बने हार्मोन होते हैं उनके बारे में बात करें। जो इनका मोलिकुलर वेट होता है, जो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं, पेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है? किस प्रकार का होता है? हाई होता है। वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, क्वेश्चन पता है ना? फेट सोल्यूबल हार्मोन कौन सा था आपका? थायरोक्सिन। कौन सा था? थायरोक्सिन था ना, हाँ थायरोक्सिन ये था ना, देखो कौन सा था? फेट सोल्यूबल, ये रहा ना, थायरोक्सिन था, ठीक है। तो अपने यहाँ से कौन सा देख रहे हैं अभी? वाटर सोल्यूबल देखा, वो कौन सा है अपने? जो पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन वाले होते हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर? प्रोटीन से तो बने पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं उनको अपन, बट वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। ऐसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं, बट वो हैं किस प्रकार के? पेप्टाइड हार्मोन है। वो कौन कौन से आपके? एक तो रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। आप बोलोगे सर इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन में अंतर क्या है? रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो किसी ना किसी ग्लैंड को ये सिग्नल देते हैं कि अब क्या कीजिए, आप हार्मोन को सीक्रेट कीजिए, जिस प्रकार से मैं आपको बोलूं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन हो गया जो थायरो जो थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन है, तो थायराइड ग्लैंड है उस पर काम करेगा डायरेक्ट। जैसे हाइपोथैलेमस था, देखो एक चीज देखो यहाँ से आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पर था आपका कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया गया, उसका नाम था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने काम किया किस पर जाकर? थायराइड ग्लैंड पर। ये क्या हो गया आपकी? थायराइड ग्लैंड हो गया, इस पर जाकर काम किया। अब थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या किया गया? हार्मोन सीक्रेट किया गया, और वो हार्मोन कौन सा था? थायरोक्सिन हार्मोन था। तो ये जो हार्मोन सीक्रेट हुआ है इसको अपन बोलते हैं, फिलहाल की कंडीशन में बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन।
रिलीजिंग हार्मोन से क्यों बोला? क्योंकि इसी ने क्या किया, थायराइड ग्लैंड को मोटिवेट किया कि आप क्या कीजिए, थायरोसिन हार्मोन रिलीज कीजिए। इसलिए ये क्या कर रहा है, रिलीज करवा रहा है, इसलिए वो बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो इस प्रकार के कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करवाने का कार्य करते हैं, और कुछ प्रकार के होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे अपनी ही बात कर लेते हैं, ये था आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस था। इसी के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है आपका TIH किया जा रहा है, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये किस पर काम करेगा, ये काम करेगा जिस पर, थायराइड ग्लैंड पर। और ये थायराइड ग्लैंड को क्या कहेगा कि स्टॉप थायरोक्सिन अभी आपको सीक्रेट नहीं करवाना। तो ये चीज अपने यहाँ से समझ सकते हैं। तो आपके हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, सीक्रेट करवाए जाते हैं। फिर यहाँ से आती है आपकी एक पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। कौन सी ग्लैंड आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के खुद के दो भाग होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक पार्ट होता है उसका न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग होता है उसके द्वारा कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जिनका नाम है, सबसे पहले कौन सा हार्मोन आ गया आपका, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, TSH हार्मोन है, ACH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, MSH हार्मोन है, PLH हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इस प्रकार के सारे हार्मोन एक दौर से कर जाते हैं आपके एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये पाया कहाँ जाता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वो आती है न्यूरोहाइपोफाइसिस। किसकी बात करते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस एक भाग है। जिस प्रकार से एडिनोहाइपोफाइसिस एक भाग है किसका, पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि ये भाग तो किसका है। जैसे अपन यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आपके जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो भाग है, ये डिवाइड कर दिया अपन ने दो। तो ये वाला जो भाग है इसको तो अपन जैसे बोल देंगे, ये तो कौन सा भाग हो गया आपका, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये क्यों, कौन सा हो गया आपका, एडिनोहाइपोफाइसिस। इस प्रकार से दो अलग अलग भाग डिवाइड किए गए। एक भाग से आपके अलग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, और एक भाग से दूसरे हार्मोन। जैसे आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस उसके द्वारा ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इन सब हार्मोन के बारे में अपन एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हार्मोन कौन सा आपका, दूसरा हार्मोन आपका ऑक्जेंटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्जेंटिक हार्मोन। अब इन दोनों को एक साथ बोलें तो बोलते हैं कि वेसोप्रेशन। क्या बोलते हैं इनको, वेसोप्रेशन हार्मोन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, वेसोप्रेशन हार्मोन होते हैं। इन हार्मोन से क्या बात है, 9 AM मतलब नो एमिनो नो अमीनो एसिड बनने का, सॉरी यहाँ से यहाँ पाए जाते हैं इनकी। तो थोड़ा आगे देखते हैं, ओक्टा पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। किस प्रकार के हार्मोन होते हैं, ओक्टा पेप्टाइड। किस प्रकार के होते हैं, ओक्टा पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। एसएच हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएच हार्मोन है, ट्रोपिक हार्मोन। जहां भी आपको स्टिमुलेटिंग नाम दिखाई दे या फिर आपको ट्रोपिक हार्मोन नाम दिखाई दे, इसका मतलब वो हार्मोन प्रेरित कर रहे हैं किसी ग्लैंड को कि आप क्या कीजिए, हार्मोन को रिलीज कीजिए। प्रेरक हार्मोन होती है। यदि आपको कहीं पर भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको देखने को मिलता है, स्टिमुलेट का मतलब रिलीज करवाएंगे भाई। ट्रोपिक हार्मोन कहीं भी देखने को मिले, ये नाम ट्रोपिक जहाँ देखने को मिले मतलब रिलीज करवा रहे हैं हार्मोन को। फिर अपना आते हैं नेक्स्ट, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की ड्यूटी का इंजीनियर बोलते हैं हिंदी में। उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा TSH हार्मोन, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। फिर आता है आपको पैराथायराइड ग्लैंड, उसके द्वारा कोलिफॉर्मोन हार्मोन, PTH हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है। पैराथायराइड
हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है, जिसे कोलिप हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोलिप हार्मोन के नाम से। फिर आपका था प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन रिलीज करा जाता है होता है रिलीजिंग हार्मोन। पढ़ेंगे रिलीजिंग हार्मोन के बारे में नेक्स्ट। फिर आता है आपका कौन सा, 3 बात की थी अपन ने, हार्मोन कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड से रिलेटेड देख लिया अपन ने, पेप्टाइड हार्मोन देख लिए अपन ने। अब तीसरा फॉर्म देखते हैं अपने स्टेरॉइड हार्मोन। कौन से हार्मोन देखते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो इनकी बात की जाती है। तो स्टेरॉइड हार्मोन हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं। किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा। एड्रिनल कोर्टेक्स को दोस्तों इन हार्मोन क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स हार्मोन। कोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो था आपका मिनरल कोर्टिकोइड्स। कौन सा था आपका? मिनरलो कोर्टिकोइड्स। कौन सा होता है? मिनरलो कोर्टिकोइड्स होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। क्या नाम होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। फिर अगला हार्मोन आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। फिर आता है आपका गोनेडोकोर्टिकोइड्स। ये 3 फॉर्म है, मिनरल कोर्टिकोइड्स है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और गोनेडोकोर्टिकोइड्स। और गोनेडोकोर्टिकोइड्स में आते हैं आपके 6 हार्मोन इतने सारे सारे। फिर आप कहते हैं गोनेड्स। गोनेड्स में आप कहते हैं टेस्टिस आती है और ओवेरी आती है। टेस्टिस में मैंने पहले भी बताया आपको लीडिंग सेल्स थी, लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है? एंड्रोजन प्रकार का। किस प्रकार का है? एंड्रोजन हार्मोन है। फिर बात करते हैं किसकी? ओवेरी में 2 प्रकार के हार्मोन है, एक तो एस्ट्रोजन और एक कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ये सारे के सारे जो मैंने हार्मोन यहाँ जो आपको पढ़ाए ये कौन से हार्मोन है आपके? ये हार्मोन होते हैं आपके कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन। किस प्रकार के हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा है, वो पढ़ा है कि अपन को एंडोक्राइन जो सिस्टम है, उस एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन अपन को पढ़ने, इसके द्वारा एंडोक्राइन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, उनकी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं, उनके ओरिजिन वगैरह, एक्टोडर्मा है, एंडोडर्मा है, एक्टोमेसोडर्मा है, ओरिजिन वगैरह देखिए। इसके अलावा अपन ग्लैंड देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है और जो मिक्स ग्लैंड है, इनके बारे में कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा अपने नेचर को देखा, जो केमिकल नेचर होता है हार्मोन का वो कौन कौन सा होता है। कुछ अमीनो एसिड से बने होते हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। उनके बारे में अपन क्या क्या डिटेल से पढ़े। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से एक प्रॉपर हार्मोन लेंगे, एक प्रॉपर ग्लैंड लेंगे, उस ग्लैंड के द्वारा प्रॉपर जो हार्मोन सीक्रेट हो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी वो कैसे सीक्रेट हो रहा है, उसको सीक्रेट करवा कौन रहा है, वो सीक्रेट कब होता है, उसको वापस अपन इनहिबिन या उसको रोकेंगे कब, कि एक्स्ट्रा यदि हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसको जो रोकने की प्रोसेस होती है वो कैसे रुकता है। यदि हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उससे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे डिजीज होती है तो कौन कौन सी डिजीज होती है। यदि हार्मोन की गलती से बॉडी में कमी भी हो रही है तो कमी के कारण भी डिजीज होगी, तो उन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। तो प्रॉपर अपन नेक्स्ट क्लास में एक पकड़ेंगे। अभी तो अपन क्या जनरल इन्फॉर्मेशन देती है कि हार्मोन क्या होते हैं, किस प्रकार से एक काम करते हैं, काम करने का मतलब कि कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कैसे रिलीज हो रहे हैं। ये आपका दिमाग में पूरा क्या बन गया, चार्ट बन गया कि आपको कौन कौन से हार्मोन पढ़ने हैं।
तो नेक्स्ट क्लास से अपन एक प्रॉपर ग्रेड के साथ में फर्स्ट हार्मोन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।